अमेरिका की पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था कि भारत 3 तरफ से घिर चुका है, बहुत जल्द खालसा राज आने वाला है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो आरएसएस वालों को नंगा कर दिया। अमेरिका के ही अंदर आरएसएस का एक ऐसा व्यक्ति था जिसका आरएसएस के साथ संबंध था और एचएसएस के भी साथ संबंध था। वो व्यक्ति अस्पताल के अंदर उसने महिलाओं के बाथरूम के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे छुपा दिए थे, लगा दिए थे और उनसे लड़कियों के कपड़े बदलते हुए का वीडियो बनाता था। फिर आरएसएस के जो संघी लोग हैं, इन संघियों को उनके मोबाइल के ऊपर भेजता। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया की 2 बड़ी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, किदा हाल चाल है? उम्मीद करना वधिया होवोगे, हसदे वसदे होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। अमरीका भारत दे विच खालसा राज कायम कर सकदा है। जी हाँ, सिखां लई बड़ी वड्डी न्यूज़ है। पूरी दुनिया सिखां नूं सपोर्ट करदी है ते डोनाल्ड ट्रंप अमरीका दे जिहड़े प्रेजिडेंट ने नरेंद्र मोदी नाल सख्त खिलाफ ने ते जिस मुल्क नालों नाराज़ हुंदे ने उस मुल्क नूं तोड़ मरोड़ देंदे ने। डोनाल्ड ट्रंप इन्ना ताकतवर इंसान है कि दुनिया के किसी भी मुल्क की हुकूमत नूं चेंज कर सकता है, उहदे विच एक नवा मुल्क खड़ा कर सकता है, उस मुल्क नूं तोड़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लाई है नरेंद्र मोदी नूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी रशिया नूं सपोर्ट करदा ते सिखां लई खालसा राज कायम करन वास्ते डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने वो सरगर्म हो गए ने। की मामला है, सारा कुछ जाना गया अज दी वीडियो च। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पुर्तगाल के अंदर सिखों ने सिख धर्म का और पूरी दुनिया के अंदर सिखों का डंका फिर से बजा दिया है। पुर्तगाल का आपको वीडियो दिखाएंगे। पुर्तगाल के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए भी प्रोसेस चल रहा है। उसके लिए एक सिख भाई ने किस प्रकार से वहां पर मोर्चा संभाला और उस मोर्चे के अंदर किस प्रकार से वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हो गए, वीडियो में आप देख सकते हैं। इनका पूरा वीडियो, पूरी जानकारी आगे आपको बता। दूसरी खबर अपडेट में आपको बताने वाला हूं अमेरिका की। पिछले दिनों भी हमने आपको बताया था कि भारत 3 तरफ से घिर चुका है, बहुत जल्द खालसा राज आने वाला है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो आरएसएस वालों को नंगा कर दिया। अमेरिका के ही अंदर आरएसएस का एक ऐसा व्यक्ति था जिसका आरएसएस के साथ संबंध था और एचएसएस के भी साथ संबंध था। वो व्यक्ति अस्पताल के अंदर उसने महिलाओं के बाथरूम के अंदर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे छुपा दिए थे, लगा दिए थे और उनसे लड़कियों के कपड़े बदलते हुए का वीडियो बनाता था। फिर आरएसएस के जो संघी लोग हैं, इन संघियों को उनके मोबाइल के ऊपर भेजता। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया की 2 बड़ी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। इंडियन कंपनीज की जो दवाइयां हैं, वहां पर नकली दवाइयां, उसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स भी जा रहे हैं। वक्तों के पापा की कंपनियां हैं। ब्रिक्स वर्सेस नाटो चल रहा है। एक तरफ कहते हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो सबसे ताकतवर है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि नाटो कंट्रीज हैं वो ताकतवर है। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी कह दिया कि हम फलस्तीन को मान्यता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को बुलाया है। शहबाज शरीफ दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। मोदी का नामो निशान नहीं। जया लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक ने कह दिया कि जो चीन है उसने भारत की सीमा के ऊपर कब्जा कर लिया। जब हम ये बात उठाते हैं कि चीन ने हमारी सीमा के ऊपर कब्जा कर लिया, हमको देशद्रोही और आतंकवादी बोला जाता है। वीडियो पहली खबर मैं आपको बताने वाला हूं। जो बड़ी अपडेट है वो ब्रिटेन से आती है। ब्रिटेन के अंदर एक बड़ा नामचीन चैनल है। उस नामचीन चैनल के स्टूडियो के अंदर बैठे हुए पहले तो इस बात को लेकर फाइट हुई थी कि जो कोहिनूर हीरा है वो इंडियंस भारतीयों का है, भारतीयों को वापस दे दिया जाए, या जब वो कोहिनूर को देखने आते हैं तो उसकी टिकट उनसे ना ली जाए। लेकिन अब उसी स्टूडियो के अंदर फिर से एक नई बहस होती हुई वहां पर दिखाई दी। उसके अंदर कहा गया कि यूनाइटेड नेशन के समेत 160 से अधिक देशों ने फलस्तीन को मान्यता दे दी है। अब फलस्तीन का नाम तो गूंज रहा है, लेकिन अब फलस्तीन के बाद खालिस्तान भी बना देना चाहिए। खालिस्तान का नाम भी इनको अपनी अगली लिस्ट के अंदर जारी करना चाहिए। अपनी अगली लिस्ट के अंदर ये फलस्तीन की जगह खालिस्तान शब्द के ऊपर इसी प्रकार से चर्चा करते हुए दिखाई देनी चाहिए। सुनिए जरा। Today's show we have our usual roundup for the big stories around the world relevant to the Sikh community, and as several prime ministers around Europe, including the UK's Keir Starmer, join in to officially recognise the state of Palestine, the Sikh Federation asked him directly why he can't then recognise Khalistan. Will they get an answer? Well, we'll see. And the pressure piles on Governor Newsom to sign off the Anti-Transnational Repression SB 509 in California. And in the UK, the reward is massively increased to catch the rapist of a Sikh woman last week. All this and more on today's show, but joining me as always is our very correspondent in Canada. वीडियो मैंने आपको दिखाया है, इसके ऊपर नाम इन्होंने दिया हुआ है दीज कंट्रीज नाउ रिकॉग्नाइज फलस्तीन सो व्हाई नॉट खालिस्तान। मतलब ये फलस्तीन को बना सकती है तो ये खालिस्तान को क्यों नहीं बना सकती, इसके कहने का, बोलने का यहाँ पर ये मतलब था। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि क्या खालिस्तान और खालसा राज एक ही बात होती है।
है? नहीं। देखो, खालसा राज अलग होता है। खालसा एक राज है, राज प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली है। हम खालसा राज चाहते हैं कि हर जगह के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर खालसा राज है। खालिस्तान उसका एक पहला स्टेप होगा जिसके अंदर एक नया देश बनता है। जब यहाँ पर पहले खालिस्तान बनेगा, शायद उसके बाद ये जो भविष्यवाणी है वहीं से शुरू होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे आप खालिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। खालिस्तान और खालसा राज दोनों अलग चीजें हैं। अमेरिका के अंदर 2 कंपनियों के ऊपर बैन लगाया गया। ये कौन सी कंपनियां हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। भारत के 2 व्यापारियों के खिलाफ यूएस की कार्रवाई, लोगों की जान के साथ खेलने का आरोप। खिजर शेख और सादिक सैयद के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन साल 2024 में लिया गया था। दोनों को नकली दवा बेचने के मामले में दोषी ठहराया गया था। अब 1 साल बाद दोनों के व्यापार के ऊपर बैन लगा दिया गया। खिजर की कंपनी को भी अमेरिका के अंदर ब्लैकलिस्ट कर दिया है और ब्लैकलिस्ट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी जो दवाइयां हैं उनको देखा कि ये जो नकली दवाइयां अमेरिका के अंदर बेच रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे अमेरिकियों की जान गई और जान जाने का खतरा है। जब इनकी टेस्टिंग हुई अमेरिका के अंदर, तो दोनों कंपनियां हैं, भारत के अंदर एक बड़े पापा के नाम के ऊपर रजिस्टर है। वो पापा किसका है सबको पता है। इसके अलावा दूसरी खबर भी अमेरिका से सामने आती है, जहां पर आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की और एचएसएस के ऊपर बैन लगाने की बात सामने आई है। हिंदू स्वयंसेवक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इन दोनों के ऊपर अमेरिका के अंदर बैन लगने वाला है। आरएसएस के जो करिंदे हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर एक नया चांद चढ़ा दिया है, जिसके अंदर लिखा है कि अमेरिका के अंदर काम करते हुए आरएसएस के इस व्यक्ति ने अस्पताल के बाथरूम के अंदर बहुत सारे कैमरे लगाए हुए थे। उसने 9 बाथरूम के अंदर ऐसा ही किया हुआ था। वहां पर बच्चों और महिलाओं के वीडियो बनाकर भारत और अमेरिका में आरएसएस के साथियों को भेजता रहा है। Hospital worker has admitted to secretly recording as many as 13,000 people, including children, inside bathroom stalls. 42-year-old Sanjay Samaprasad placed hidden cameras disguised as smoke detectors inside 9 bathrooms over the course of nearly 2 years at 2 Long Island health centers run by Northwell Health. He worked night shifts at the facilities, giving him easy access to install and retrieve the devices without raising suspicion. यहाँ पर मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इस व्यक्ति की आप इधर तस्वीर देख लीजिए, इसका वीडियो देख लीजिए। ये जो व्यक्ति है, इसने एक अस्पताल के अंदर कैमरे लगा रखे थे, वहां के बाथरूम्स के अंदर, और उन बाथरूम के अंदर जो है वहां पर इसने कैमरे लगाकर 13,000 वीडियो 2 सालों के अंदर बनाया। इसका आरएसएस के साथ और एचएसएस के साथ सीधा संबंध है। बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, मोहन भागवत जैसे हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं। जिन जिन लोगों का आरएसएस के साथ और एचएसएस के साथ संबंध है, उन लोगों को ये जो व्यक्ति है बाथरूम के अंदर जो वीडियो बनाता था, वो वीडियो ये उनको भेजता था। अब अगली खबर भी मैं आपको अमेरिका वाली बताने वाला हूं। देखो, अमेरिका के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा, पहले खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर एक जानलेवा हमला किया जा रहा था। उस हमले की प्लानिंग हो रही थी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी जाती है कनाडा के अंदर। वो अमेरिका के अंदर पन्नू की हत्या की साजिश कर रहा था, जिसके अंदर 2 व्यक्ति शामिल थे, निखिल गुप्ता और विकास यादव। विकास यादव ने पिछले दिनों ये खुलासा हो गया और उसके डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए जा रहे हैं। एक ये वाला पेज भी है, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है। आजकल खबरें सोशल मीडिया के ऊपर मिलती हैं, बाकी तो गोदी मीडिया भौंकता रहता है कुत्ते के जैसे, आप सबको पता है। इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो विकास यादव है वह अमेरिका से निखिल गुप्ता को उसका जहाज भेजकर, और उसके बाद ये जो चिट्ठी है सोशल मीडिया के ऊपर आई। भारत सरकार इन बातों को मान नहीं रही कि हम दूसरे देशों के अंदर जाकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर कनाडा से बहुत सारे इंडियंस को निकाला जा रहा है, अलग अलग देशों से इंडियंस को निकाला जा रहा है। एक सिख भाई है सरदार अमरीक सिंह जी, अमरीक सिंह, जो कि स्पेन के अंदर जब फ्लड आया था तो वहां पर जाकर इन्होंने और इनकी टीम ने, बाकी के सिख भाइयों ने जिस प्रकार से मदद की थी, इनको सल्यूट है। लेकिन अब ये पुर्तगाल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पुर्तगाल के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है उसके ऊपर ये क्या कुछ बोलते हैं, मैं आपको इनका वीडियो सुनाता हूं। माड़ा दिखाते हैं ते अज सारे आपो अपनी एक वीडियो पाओ, देखी कितना फैलती सारे पासे, पता लगता। मेरे भरा इत्थे भी ना खड़े आ, तुसी सारे बहुत चिंतित हो। सारे चिंतित हो तुसी सारे पेपरां नूं लेके। Estamos muy preocupados porque llevamos 4 años pagando seguro social, 5 años pagando seguro social y ahora dicen que somos criminales. ¿Vale? Somos criminales. Nosotros no
pertenece documentación. Nosotros no es tema de racismo. आप लोगों ने यहाँ पर यह वीडियो सुना, ये वीडियो सरदार अमरीक सिंह सैनी का था, जो इससे पहले स्पेन फ्लड के अंदर भी मदद कर चुके हैं। अलग अलग देशों के अंदर जाकर मामला आता है किसी सिख का, किसी भी जगह के ऊपर मदद करने का, वहां पर पहुंचे। लेकिन स्पेन में जब फ्लड आया था, इटली में जब फ्लड आया था, तो उसके अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा वहां पर बाढ़ पीड़ितों की इलाकों के अंदर जाकर मदद की थी। अब यह जो पुर्तगाल की पार्लियामेंट है, वहां की जो सबसे बड़ी संसद है, उस संसद के बाहर खड़े होकर इस प्रकार से पुर्तगाल के अंदर जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। पुर्तगाल के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी मदद के लिए कोई भी सामने खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन उनके लिए सरदार अमरीक सिंह स्पेन वाले जो हैं वो वहां पर उनकी मदद के लिए सामने डटकर खड़े हुए। अगर कोई पंजाबी हो, पंजाबी देश के बारे में बात करे, अगर अपने हकों के बारे में बातचीत कर ले, तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही कह दिया जाता है। सोनम वांगचुक को भी बहुत सारे लोग खालिस्तानी बोल रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि इनके ऊपर भी NSA और UAPA लगेगा। अब देखो, देश के सबसे नामचीन वैज्ञानिक है जिनको दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने के लिए, नासा जैसे इंस्टीट्यूट भी आज भी इनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप आइए, कितना पैसा आपको चाहिए लेकिन आप हमारे साथ आ जाइए। इन्होंने अपने देश को सबसे आगे रखा। लेकिन जब यही अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकले हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इनसे आज तक नहीं मिले। सोनम वांगचुक ने अब कह दिया कि हमारी सीमा के ऊपर जो चीन की सेना है उसने कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। बात सुनिए आपने कि आपने अपने हक की आवाज उठाई तो भारत के अंदर आपको देशद्रोही कहा जाएगा। लेकिन जब वो भी ऐसी बातें बोले तो देश के लोगों जागो, गोबर खाना छोड़ो, मूत पीना छोड़ो, और देश के लोगों सोचो कि तुमको ये भाजपा वाले हिंदू राष्ट्र की लड़ाई के अंदर किस प्रकार से धकेल कर इन्होंने अपने ही देश के ऊपर चीन को कब्जा करवा दी। जी ਤੇ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸੀ, ਨੈਟੋ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 22 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ, ਲਦਾਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਰਪੋਕ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ RRS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ RRS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ RRS ਤੇ HSS ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ RRS ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
अपनी राय तो कमेंट च गा करो। वीडियो चंगी लगी वीडियो नू लाइक करो। मिलने हैं नैक्सट वीडियो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।